हेलो व्यूअर्स, कॉमर्स पॉइंट एमडी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो पिछले मैंने 2 वीडियो दिया है एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक का। उन वीडियो का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पब्लिक सिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये दोनों सिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्पफुल है। प्राइवेट सिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स मीन्स जो प्राइवेट ओनर, प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेटली इंडिविजुअल रन करते हैं, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स मीन्स the organization, the enterprise is run by central और स्टेट गवर्नमेंट। तो इन केस ऑफ देखा जाता है कि प्राइवेट सिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप उनमें ज़्यादा रिस्क रहता है, और इन केस ऑफ पब्लिक सिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप उनमें कम रिस्क रहता है। लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ का बात जब आता है तो प्राइवेट सिस्टम एंड एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आगे है इन एज कम्पेयर टू पब्लिक सिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये दोनों सिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हमारा देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। हमारा इंडियन इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए ये दोनों सिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ेगा, हमारे सोसाइटी को हेल्प करना पड़ेगा, मेनली गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा पॉलिसी बनाना पड़ेगा जैसे कि नया नया एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में आए, हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप का वो नया नया एंटरप्रेन्योर्स एनकरेज होके नया नया अपना एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके। गवर्नमेंट को ऐसा एजुकेशन सिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप लाना पड़ेगा, और सब कुछ में एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें, एक एंटरप्राइज स्टार्ट करें। तो स्टिमुलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्टिमुलेशन का मतलब है एनकरेजमेंट। मैंने अभी बात किया था एनकरेजमेंट करना चाहिए, तो इस एनकरेजमेंट को गवर्नमेंट भी कर सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, और हमारे सोसाइटी के लोगों का थिंकिंग से भी किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि हमारा देश में बहुत प्रॉब्लम है, मेनली अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ज़्यादा ज़्यादा एंटरप्राइज हमारे देश में होंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, और हम लोगों का रीजनल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना है, बिफोर स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज उन सब बातों का ध्यान में रखना है। हाँ, मार्केट सर्वे, जो एंटरप्राइज वो स्टार्ट करने वाला है उस एंटरप्राइज का मार्केट सर्वे करना है। जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है एक एंटरप्रेन्योर, वो बिजनेस का मार्केट सर्वे करना है। मार्केट सर्वे करके देखना है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, इस प्रोडक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन, कस्टमर का मार्केट में डिमांड कितना है, हाँ, और कितना कस्टमर है, कितना रेशियो में उस कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है, ये सब फाइंड आउट कर सके, ये एंटरप्रेन्योर्स का काम है। नेक्स्ट, अंडरटेकिंग रिस्क, उसका रिस्क लेने का क्षमता होना चाहिए, रिस्क लेने का रिस्क लेने का कैपेसिटी होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स का। नेक्स्ट, एक एंटरप्रेन्योर्स का पर्सनल क्वालिटी मस्ट बी दिया। पर्सनल क्वालिटी जो है एंटरप्रेन्योर्स का, आज का टॉपिक में लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट पूरा वीडियो देखिएगा आप। नेक्स्ट, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी, उसका अपना ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट करने का क्वालिटीज होना चाहिए, बिकॉज आपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है, आप ही इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करोगे फर्स्ट में एट द बिगिनिंग ऑफ स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंज, हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो इस टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण एंटरप्रेन्योर्स को भी अपना डिसीजन टेक्नोलॉजिकली लेना है, टेक्निकली लेना है। तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी होना एक एंटरप्रेन्योर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मेजर्स टू स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेशन मीन्स क्या है, बिहेवियरल चेंजेस जो है, एनकरेजमेंट करना एंटरप्रेन्योर्स को, एक एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना कि आप नया एक बिजनेस स्टार्ट करें।
क्या क्या मेजर लेने से एक एंटरप्रेन्योर्स या एनकरेजमेंट हो जाएगा। देखते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा देश का अगर एजुकेशन सिस्टम का पॉलिसी अगर चेंज हो जाएगा, जैसे कि हम देखते हैं मेनली देखते हैं कि कॉमर्स का जो टॉपिक्स है, ये अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स लेता है तो उसको मिलता है। अगर इस एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट को अगर क्लास 8, 9, 10 में दिया जाए तो स्टूडेंट को एनकरेजमेंट होगा कि स्टूडेंट को पता चलेगा एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप का इम्पोर्टेंस हम सबको पता चलेगा। अगर स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप का इम्पोर्टेंस पता चलेगा छोटे से, तो उसको एनकरेजमेंट होगा कि मैं बड़ा होकर एक एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहूँगा। तो इसीलिए एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट है, और इस एजुकेशन बैकग्राउंड अगर एक स्टूडेंट का होगा तो ये एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस। एक एंटरप्रेन्योरशिप होने के लिए अपना ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस मीन्स पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई फील्ड में आप जाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक एंटरप्राइज खोलना चाहते हो, अगर उस फील्ड में आपका नॉलेज नहीं है तो आप उस फील्ड में जाने का कोई फायदा नहीं है, जाने में कोई फायदा नहीं। आप बड़ा बड़ा जो भी एंटरप्रेन्योर्स देखेंगे, एग्जाम्पल लेके देखेंगे, उनका पर्सनल नॉलेज बहुत था इस फील्ड में। अगर उस फील्ड में आपका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तब आप एंटरप्रेन्योरशिप उस फील्ड में स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टार्ट नहीं कीजिए। नेक्स्ट, फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण बन सकता है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के लिए, बिकॉज फैमिली बर्डन, फैमिली मेंटेलिटी और फैमिली प्रेशर एक एंटरप्रेन्योर्स को, अगर कोई मान लो एक स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन फैमिली के कारण, फैमिली के बर्डन के कारण, फैमिली के फोर्स के कारण वो क्या कर सकता है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जो साइड है उसको छोड़ के वो दूसरा फील्ड में जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली के गार्जियन को सपोर्ट करना चाहिए कि आपके बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाइए, एंटरप्रेन्योरशिप बनने में उसको मोटिवेट करें। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फाइनेंस बिजनेस का ब्लड है। विदाउट फाइनेंस बिजनेस को हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो डिफरेंट सोर्सेस है फाइनेंस का एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस। उन सब फाइनेंस को जानना पड़ेगा, कैसे फंड को रेज किया जाए, इस एंटरप्रेन्योरशिप को जानना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल। अगर एंटरप्रेन्योरशिप को ये 2 स्किल है उनके पास, देन वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, और लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट है उसके पास तो उसके पास लीडरशिप का क्वालिटी भी हो जाएगा। तो इन सब क्या है एक एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर्स टू स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योर्स को आप कैसे एनकरेजमेंट कर सकते हैं, हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस, फैमिली बैकग्राउंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अगर फाइनेंस ऐसा माना जाता है कि बहुत सारा लोगों के पास आइडिया रहता है, लेकिन विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो अगर हमारे देश में जो बैंक्स है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अगर इजीली और गवर्नमेंट भी अगर सब्सिडी प्रोवाइड करे लोन में, तो हमारे देश में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आगे आ सकते हैं, और इस आगे आने से हमारा देश का इकोनॉमी भी बहुत आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहले वाला इंटरनल फैक्टर्स था, स्टिमुलेशन फैक्टर्स। ये है एक्सटर्नल स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, गवर्नमेंट असिस्टेंस। अगर हम लोग का ये जो बैंक है, IFCI, IDBI, ICICI, ये सब अगर हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप को हेल्प करे तो हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस बहुत आगे आ सकते हैं। तो इन सब इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं हम लोग का एंटरप्रेन्योर्स को। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस। सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन में फंड प्रोवाइड करेंगे, उनके साथ इंटरेस्ट रेट अगर कम लगाएंगे, तो हम लोग का देश का एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग का देश में टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो हम लोग का एंटरप्रेन्योर्स कैसे इंटरनेशनल जो एंटरप्रेन्योर्स उनसे कैसे कॉम्पीट करेगा। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे कि पावर सप्लाई। अगर मैंने मान लो कोई कंपनी स्टार्ट किया,
हाँ, उसके लिए पावर सप्लाई, प्रोडक्शन करने के लिए तो पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर हमारे जगह पर अगर इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी नहीं होगा तो एक एंटरप्रेन्योर्स कैसे इनकरेज होगा कंपनी स्टार्ट करने का। तो पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, सबका अवेलेबल फैसिलिटी होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स का इनकरेजमेंट देने के लिए। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है। नेक्स्ट, मशीन ऑन हायर परचेज। जैसे कि माना जाता है कि जब नया नया कंपनी कोई स्टार्ट करता है उसके बाद पैसा नहीं रहता है तो वो जो मशीन वगैरह बहुत हाईली कॉस्ट का होता है वो मशीन हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट सिस्टम में परचेज कर सके, थोड़ा थोड़ा पैसा देके उस मशीन को खरीद सके। इस सब का फैसिलिटी होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी लेबर अगर नहीं होगा अच्छा तो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होगा। बिकॉज क्वालिटी लेबर अच्छा नहीं होगा तो लेबर का प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं होगा, तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगा तो मार्केट में एक एंटरप्राइज कैसे कम्पीट करेगा। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदाउट रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे देश में तो रॉ मटेरियल बहुत सारा है, लेकिन जिस जगह पे रॉ मटेरियल है उसी जगह पे इंडस्ट्रियल स्टार्टअप करना चाहिए। हाँ, सपोज मान लो आसाम में रॉ मटेरियल ज़्यादा है तो आसाम में ही कोई कंपनी स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने केरला में कंपनी स्टार्ट किया और उसका रॉ मटेरियल आता है आसाम से तो उसका जो कैरिंग चार्ज होगा ना, रॉ मटेरियल का कैरिंग चार्ज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी बात को भी ध्यान में रखना है एक एंटरप्रेन्योरशिप को। तो जिस जगह में रॉ मटेरियल ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप करे। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप करे जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है और रॉ मटेरियल लेके कोई भी एंटरप्रेन्योर्स अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है और सब फैसिलिटी देके, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी गवर्नमेंट दे। ये तो हम लोगों का हो गया स्टिमुलेटिंग बोथ इंटरनल फैक्टर्स ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ स्टिमुलेटिंग। चलो आप बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर्स को होना चाहिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव जो है, उसका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए, डाउट में नहीं होना चाहिए मुझे बिजनेस करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है, ऐसा डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए। मुझे करना है तो करना है। आई हैव वन विजन कि मुझे कंपनी स्टार्ट करना है, मीन्स करना ही है। नेक्स्ट, कैपेसिटी टू एज्यूम रिस्क। अपना जो मार्केट का जो रिस्क है, बिजनेस का जो रिस्क है वो रिस्क को एज्यूम कर सके, उस रिस्क को एज्यूम करके अपना बिजनेस का डिसीजन ले सके। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। एक एंटरप्रेन्योर्स को नया नया थिंकिंग का क्वालिटी होना चाहिए। विदाउट न्यू थिंकिंग एक एंटरप्राइज कैन नॉट बी लार्ज, एक एंटरप्राइज कैन नॉट बी ग्रो। तो एक एंटरप्राइज ग्रो नहीं कर सकता है अगर इस एंटरप्राइज में क्रिएटिव डिसीजन नहीं होगा। तो एक एंटरप्रेन्योर्स का क्वालिटी है क्रिएटिव डिसीजन लेना। इस क्वालिटी होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योरशिप को, एक एंटरप्रेन्योर को। नेक्स्ट, मोटिवेटर। एक एंटरप्रेन्योर क्या है? एक मोटिवेटर है, अपना ग्रुप का मोटिवेटर है एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। एक एंटरप्रेन्योर्स को अपना टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए। विदाउट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वो कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर्स को, ये होना चाहिए। विदाउट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एक एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं लेके जा सकता है। नेक्स्ट, सीक्रेसी। सीक्रेसी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सीक्रेट जो आइडिया है एक एंटरप्रेन्योर्स को छुपा के रखना चाहिए। अगर सीक्रेट प्लान जो है, मास्टर प्लान, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर्स अगर अपना सीक्रेट प्लान किसी को, दोस्त को, और मान लो किसी प्रोग्राम में जाए बोल दे मेरा ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है, तो इसका जो आइडिया है वो दूसरा कोई ले जाएगा। दूसरा कोई अगर किसी के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगा, सपोज मान लो दूसरा किसी के पास ज्यादा पैसा है, जगह ज्यादा है, सब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वो तो आपका क्या करेगा, आपका आइडिया वो लेके जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर्स का ये क्वालिटी है कि वो जो इसका जो आइडिया है वो अपना आइडिया सीक्रेट में रखता है, किसी को शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेटर। एक एंटरप्रेन्योर्स को कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा होना चाहिए। विदाउट कम्युनिकेशन स्किल वो मार्केट में कस्टमर को कैसा मोटिवेट करेगा कि मेरा प्रोडक्ट आप खरीदिए। हाँ, अपने एम्प्लॉय को कैसा मोटिवेट करेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट, एबिलिटी टू मार्शल रिसोर्सेज। एक एंटरप्रेन्योर्स को रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन
एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्स मीन रिसोर्स कहाँ से लाना है और रिसोर्स कैसा यूज करना है, इसका क्वालिटी होना चाहिए। विदाउट दिस क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर्स अपना लाइफ में सक्सेस नहीं होना चाहिए। ये सब जो क्वालिटी है, क्लियर ऑब्जेक्टिव, कैपेसिटी ऑफ एज्यूमिंग, ये सब क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स है। ये सब एक एंटरप्रेन्योर्स का क्वालिटी है। ये सब होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक्स था क्या? स्टिमुलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। चलो नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।